हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 18/6/2025 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया एक जबरदस्त सा सवाल, जिसका सही जवाब केवल और केवल 16.57% लोगों ने ही सही जवाब दिया। बाकी सभी ने गलत जवाब दिए। कुछ लोगों ने इस सवाल को अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो अगर आप में सच में दम है और आपको लगता है कि सच में आपकी तैयारी बेहतर है, तो ये सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस सवाल को देखने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है और जवाब देना है, और उसके बाद फिर आपको इसका एनालिसिस देखना है। पहले आपको मैं वो सवाल दिखा दूं, फिर आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में दिखाता हूं। सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज, है ना। ऑप्शन था क्रिस्टल स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। 18/6/2025 को यह सवाल पूछा गया था। टाइम था आपका 4:30 से 6 बजे के बीच में, यानी थर्ड शिफ्ट आप कह सकते हैं। सही जवाब देने वाले छात्रों की संख्या मात्र 16.57 और गलत जवाब देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 61.18। और मैक्सिमम लोग, यानी कि यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो सर कितना जा रहा है, आप मान के चलते सकते हैं कि सर लगभग और लगभग 78% के आसपास हो रहा है ना। 7, 6, हाँ 78% अप्रोक्स आप मान के चल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कहें तो सर लगभग 22% लोगों ने इस सवाल को अटेम्प्ट भी नहीं किया। अब आते हैं, पहले इस क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। उससे पहले आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चन दिखा दे, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों को दिक्कत नहीं हो। निम्नलिखित में से किस मेमोरी प्रकार को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? क्रिस्टल स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज? क्रिस्टल स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। 18/6/2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। आइए इस मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम क्लियर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में इस सवाल में दिक्कत नहीं हो। तो जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, मेमोरी को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हमारा होता है सर प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी हो गया। दूसरा हमारा सेकेंडरी, एक टर्सरी मेमोरी भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र हम लोग नहीं करने वाले हैं। फिलहाल आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ही बताएंगे। प्राइमरी में बेसिकली दो मेमोरी आपको याद रख लेना है, एक आपको रैम याद रखना है और एक आपको रोम याद रखना है। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे चूंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर इस सेक्शन को हम लोग अभी पेंडिंग रखते हैं और हम लोग आ जाते हैं किसमें, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में। सेकेंडरी को हम लोग दो कैटेगरी में मेनली बांटते हैं, है ना, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला जो कहलाता है उसको कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, या इसी का दूसरा नाम आपको याद रखना है सर, इसी को सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत में केवल एक मेमोरी आपको याद रखना है, जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। क्या याद रखना है यहाँ पे? मैग्नेटिक टेप आपको याद रखना है। इस मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत में वीसीआर या आपको ऑडियो कैसेट जो सुनने को मिलता था, ऑडियो कैसेट जो आप सुनते थे, वो वाला याद है ना पुराने समय में, जिसमें आप यहाँ पे पेन डाल के उसके रील को घुमाया करते थे, है ना। तो वो वाला आपका मेमोरी हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियो कैसेट या और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के नाम से हम लोग जानते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रैम की एक बार थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो रैम में एक होता है आपका कौन सा, एस रैम होता है, और एक आपको याद रख लेना है डी रैम। ओके। रोम की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आपको एक पी रोम याद रखना है, एक आपको ईपी रोम याद रखना है, एक ईपी रोम याद रखना है और एक ईईपी रोम आपको याद कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं जहां से हमारा सवाल पूछा गया था, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम लोग सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हेडिंग यहाँ पे हम डालते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को बेसिकली हम लोग तीन कैटेगरी में रखते हैं। पहला जो हमारा आता है
सर इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। और तीसरा हम लोग जानते हैं सर फ्लैश मेमोरी। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक टेप के अंतर्गत में आपको याद रखना है एक हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क। दूसरा आपको याद रखना है सर फ्लॉपी डिस्क। दूसरा याद रखना है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क का भी 3 टाइप होता है। बेसिकली यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बोलिएगा तो हम लिख देते हैं ना। एक होता है जीप डिस्क, एक हो गया जीप डिस्क, एक हो गया आपका डिस्क पैक, डिस्क पैक, और एक आपका होता है विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। ये हार्ड डिस्क का 3 प्रकार हो गया। फ्लैश मेमोरी को डिस्केट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ये 4 प्रकार के आपको याद रखने हैं। एक सीडी, एक डीवीडी, एक बीआरडी, और एक आपको याद रखना है एचवीडी। सीडी आपका हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी हो गया ब्लू रे डिस्क, और एचवीडी को कहते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। सबके 3-3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हम एक का टाइप आपको केवल लिख दे रहे हैं, है ना। एक हो गया आपका, चलिए यहाँ पे डीवीडी या सीडी जो भी लिखना है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीवीडी में नीचे किए हैं तो वो लिख दे रहे हैं। डीवीडी रोम हो गया, एक डीवीडी आर हो गया, और एक आपका डीवीडी आर डब्ल्यू हो गया। ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपका रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। आर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है, रिकॉर्डेबल होता है सर। इसी आपका डीवीडीआर या सीडीआर को वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? वॉर्म के नाम से, यानी राइट वंस रीड मेनी के नाम से भी इसको जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फ्लैश मेमोरी की अगर हम लोग बात करें सर, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से याद रखना है। एक तो आपका हो गया मेमोरी चिप। क्या हो गया? मेमोरी चिप, जो मोबाइल वगैरह में यूज करते थे। एक आपका हो गया पेन ड्राइव सर, एक हो गया पेन ड्राइव, और सबसे इंपॉर्टेंट एक हो गया आपका एसएसडी, जिसको कि हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल का जवाब आपके पास आ चुका है कि सर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत में फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी में ही आपका आता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो सवाल आपसे जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज या सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से, तो वो हो जाएगा सर हमारा कौन सा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश मेमोरी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होता है। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको? छोटे से वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। सेशन अच्छा लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।